नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र लाइव न्यूज में। डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति झोंतरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत गंधवापाल में लोकतंत्र लाइव न्यूज ने सरपंच नर्मदा देवी व सरपंच प्रतिनिधि शांतिलाल रंगोत से खास बातचीत की। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि ने बीते 5 वर्षों में पंचायत में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी तथा सभी ग्रामवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आइए देखते हैं लोकतंत्र लाइव न्यूज की यह खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गंधवा। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहां के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान शांतिलाल जी रंगोत और इनके यहाँ से पत्नी सरपंच है, 5 साल से सरपंच है और 1 साल से प्रशासक के रूप में कार्यरत है श्रीमती नर्मदा देवी। इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो 5 साल का कार्यकाल कैसा गुजरा है और वैसे भी ये 2-3 बार सरपंच यहाँ से रह चुके हैं। इस कार्यकाल का अनुभव क्या रहा है, जानते हैं इनसे। साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं लोकतंत्र न्यूज़ को पहले तो हार्दिक स्वागत करता हूं जी। जो ये 5 साल का कार्यकाल रहा जी, इसमें जनता की आवश्यकता के अनुसार जो सरकार की योजना चली जी, इसमें हम खरे उतरे जी। और जहां तक जनता की आवश्यकता थी, जैसे पेंशन है, सीसी सड़क है, पुलिया है, नरेगा के अंदर जो ग्रेवल सड़क बनाई जी, इसमें जहां तक जनता की आवश्यकता तक तो हम खरे उतरे जी। सरपंच साहब, लगभग आप 2 से 3 बार सरपंच इस ग्राम पंचायत में रह चुके हैं। ऐसा क्या काम करते हैं जो जनता आपको बार बार चुन रही है? इस चुनाव प्रक्रिया में जो जनता के द्वारा चुने गए हम पहले चुनाव लड़े थे। इसमें हम जनता के जो सहयोग से सरपंच बने, तो जनता की जो आवश्यकता थी, जनता जब उसकी हमारे विश्वास पे वोट दिया था और जनता के विश्वास पर हमने काम किया। और जनता जो मांग रही थी, जैसे हेडपम्प मांग रही थी, पेंशन मांग रही थी, कहीं कहीं उसकी आवश्यकता थी, मैं इस पूरी पाल में खरा उतरा और जनता ने विश्वास करके मेरे को दोबारा सरपंच बनाया। फिर मैं खरा उतरा तो तीसरी बार सरपंच के लिए वोट दिए। मिशन 2026 की बात करें, पंचायती राज के चुनाव आ चुके हैं, सरगर्मियां तेज हो चुकी है, प्रत्याशी घरों से बाहर निकल चुके हैं, प्रचार में उतर चुके हैं। आपकी क्या तैयारी? अभी तो देखो, हम वर्तमान में सरपंच हमारी मिसेज रही है जी, और गंधवापाल में अच्छे काम कराए हैं जी। अब यहाँ चुनाव प्रक्रिया अब चालू हो चुकी है और प्रसारक जो प्रत्याशी हैं कहीं कहीं अभी हलचल में चल गए हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जनता के अंदर हमने काम किया है। हमारे अंदर हमारे पर अगर जनता का विश्वास है तो जनता हमारे को दोबारा सरपंच और बनाएगी जी। ये पूर्णतः विश्वास है हमको। सरपंच साहब, विकास की बात करें तो विकास तो देखें तो हमेशा होता आ रहा है और आपने पहले भी करने की कोशिश की है और हर सरपंच करने की प्रयास करता है। जो वादे किए थे जनता से, किसी भी प्रकार के हो, पेयजल के हो, शिक्षा के हो, जो भी हो, क्या वो वादे लगभग 100% पूरे हो गए? अब हर एक प्रकार के जो सरकार, हम भी जनता के वोट लेने के लिए हमने जो वादे किए थे जी, इसमें 100% खरे नहीं उतर सकते हैं जी। सरकार की योजना के अनुसार हमने 75% वादे पूरे किए हैं जी। और भविष्य में जनता हमारे साथ है तो हम भी उनके वादों को पूर्ण करेंगे। किसी की आवश्यकता हेडपम्प की है, किसी की सड़क की है, किसी के पुलिये की है, कोई खाद्य सुरक्षा के अंदर कोई जुड़ा नहीं है जी, तो इसको जुड़ाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। कोई पेंशन वाला है, पेंशन वाले के लिए भी तत्पर रहेंगे। और हम जनता से लगाव है, जनता हमारे पर विश्वास है, जनता हमको सहयोग करती है, इसलिए हम काम करने के लिए तत्पर रहेंगे जी। बहुत अच्छी बात की सर आपने। सरपंच साहब, आप अभी जो अपने वादों की बात की थी, तो कुछ वादे ऐसे होते हैं जो निजी कार्यों को लेकर होते हैं, जैसे सार्वजनिक कार्यों को छोड़ के निजी कार्यों को लेकर होते हैं, जैसे पीएम आवास है, किसी घर के हैंडपंप लगाना है, किसी घर को रास्ता देना है। ऐसे लोग हैं जो पहले आपसे नाराज थे और इस 5 साल के अंदर आपने उनके काम किए और वो आपके साथ हो गए। ऐसे कितने घर है जिनको जोड़ने का प्रयास किया? मैंने अभी गंधवापाल में
जहाँ देखो अपन 100% तो किसी को काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे निरंतर तीसरा कार्यकाल पूर्ण होने के खातिर मैंने कहीं कहीं इन्हें गिने कहीं रहे हैं। बाकी हमने ऐसे जो नाराज थे, मैं काम 2-3 बार सरपंच रहने के बावजूद भी, 2 बार रहने के बावजूद भी नहीं कर पाया था, तो मैं तीसरे कार्यकाल में जो हेडपम्प है, किसी का रोड का है, सीसी रोड का है, किसी के पुलिया का है, वो कराने के लिए सहयोग किया और किया। और अब लोग मेरे तरफ यूं जुझारू रूप से यूं संतुष्ट है और अपने के लिए सहयोग करने के लिए तैयार है। जी, अपने राजस्थान में सबसे बड़ी जो समस्या रहती है पेयजल की। हाँ। मई जून जुलाई का जो समय रहता है उसमें बहुत समस्या आती है पीने के पानी को लेकर। आपने जल जीवन मिशन से और अपनी पंचायत स्तर से कितना कार्य करवाया पीने के पानी को लेकर? पीने के पानी के लेकर जो हमारे जल मिशन जो योजना चल रही थी, अब वो हमारे ये पंचायत में नहीं शुरू हुई, लेकिन मैंने 3 घरों के बीच में हेडपम्प करवाए हैं। और हेडपम्प जो गर्मी की सीजन में अगर बंद हो जाते हैं तो टैंकर पानी की व्यवस्था से मैं उनको पेय व्यवस्था की व्यवस्था करता हूँ, पीने की पानी की व्यवस्था करता हूँ। कई बार देखते हैं सरपंच साहब की सरपंच जब चुनाव मैदान में होता है तो उस समय उसके वादे और उसके जो व्यवहार वो और टाइप का होता है। जब वो सरपंच बन जाता है तो उसके बाद उसके तेवर बढ़ जाते हैं, उसमें एटीट्यूड आ जाता है, घमंड आ जाता है। क्या ये सरपंच के लिए सही नहीं है? ऐसा जैसे बहुत प्रत्यक्ष ऐसे रहते हैं, चुनाव में जो मैदान में उतरते हैं, इसके बाद बहुत सारे झूठे वादे करते हैं। झूठे वादे करने से क्या होता है, सरपंच बन भी जाते हैं, अब वो खरे नहीं उतर पाते। सरकार की योजना के अंतर्गत ही काम होते हैं, वो खरे नहीं उतरते। लेकिन मैंने ऐसा झूठा वादा नहीं किया जनता के साथ कि मैं ये काम कर दूंगा और ये करने के मेरे को वोट दो, ऐसा वादा नहीं किया। और जब मैं सरपंच लगातार रहने के खातिर मेरे को पता है कि वास्तव में क्या काम होते हैं और सरकार क्या योजना लगाती है, इसी अनुरूप ही मैं वादा करता हूँ और इस वादे पे खरा उतरता हूँ। जी, सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है जो लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने की है। उस लाभ पहुंचाने की योजना के अंदर जैसे पीएम आवास है, नरेगा का कार्य है, जो भी है, उसमें करप्शन की दुकानें चली कि नहीं चली, भ्रष्टाचार की दुकान? हमारे जो पीएम आवास मिले जी, इसमें लगभग हमारे यहाँ कोई ऐसा भ्रष्टाचार, इस पंचायत की बात कर रहा हूँ, बाकी कहीं कहीं हुआ होगा, लेकिन हमारे कस्टमर के खाते में पैसा आता है, उसने काम किया है, हमने मौके पर जाकर के काम देखा और उसको किस्त दिलवाई। ऐसी भ्रष्टाचार ऐसा कोई हमारे पंचायत में नहीं हुआ। जी, युवाओं की भी मांग रहती है ग्राम पंचायत के अंदर, चाहे जिम सेंटर हो, खेल मैदान हो, किसी प्रकार का जो और उनको जो जरूरत रहती है। क्या युवाओं की सोच के भी आगे आए आप? जैसे खेल मैदान है, कोई जिम सेंटर, ऐसा कुछ करवाएं आपने? हमारे जैसे यहाँ युवा के लिए अभी करवाए नहीं, लेकिन मेरी जो खेल के लिए कुछ सामान दिलवाया, खेल रहे हैं। लेकिन अब मेरी मंशा है कि ये पुस्तकालय, जहाँ लाइब्रेरी बनाने के लिए ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी बनाई जाए, तो युवा जो बेरोजगार है, ये जो पढ़ने वाले हैं, वो इस में पढ़ करके अपना आगे भविष्य बढ़ाए। जी, शिक्षा में क्या सुधार किया सरपंच साहब? जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, शिक्षा से वंचित है, स्कूल नहीं जा पाते, किसी कारणवश स्कूल से दूर पड़ रहा है। वैसे भी सरकार की बहुत सी योजना है, साइकिल है, योजना है, किसी प्रकार की है, 5 किलोमीटर तक भाड़ा भी जो सरकार बैन कर रही है। आपने क्या सुधार किया 5 साल में? हमने इस शिक्षा के बारे में, मैं हर स्कूल में जाता हूँ और जो सरकारी ये प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल में मैं समय समय पर जाता हूँ और बच्चे को यही कहता हूँ कि आप पढ़े, भविष्य सुधारे। जब बच्चे यहाँ गंधवा के पढ़ेंगे तो हर जो अभी बच्चे हैं, कल भारत अपने देश के भावी नागरिक होंगे। बिल्कुल। तो इस दिशाहीन शिक्षा होनी चाहिए कि इसकी कोई ना कोई मैं बड़ा होकर के टीचर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ऐसी कोई भावना बच्चे के अंदर पैदा हो तो ही काम। अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए बच्चे को, और शुरू से उनको जो लाइन है, वो गाइडलाइन है, वो आपकी तरफ से यही रहती है कि अच्छी दिशा में जाए। अच्छी दिशा में जाए, क्योंकि
अभी क्या है कि हमारे यहाँ अधिकतर रोजगार करने वाले, मजदूरी करने वाले हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। जब तक उनके शिक्षा के बाबत में क्या है कि अगर उनका दृढ़ संकल्प हो कि मेरे को पढ़ करके ये 10वीं में पढ़ करके 12वीं पढ़ करके मेरे को आगे बढ़ करके ये बनना है, ऐसा दृढ़ संकल्प हो तो वो आगे बढ़ करके कुछ न कुछ बनने की योग्यता रखता है। जी, 5 साल सरपंच आपको रखा ग्राम पंचायत ने, हमेशा आप पे आशीर्वाद बना रहा है जनता का। ग्राम पंचायत की जनता बार बार आपको सरपंच बना रही है और इसी बार 5 साल आपके साथ रही है, क्या कहना चाहोगे आप? मेरे को बार बार सरपंच बनाया, इसके लिए मेरी ग्राम पंचायत के सभी नागरिक बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उनके साथ रहकर उनका विकास करने के लिए तत्पर रहूंगा और भविष्य में भी अगर सरपंच दूसरी बार मेरे को चौथी बार सरपंच बनाते हैं तो उनके काम के लिए मैं तत्पर, मेरा जो समय है वो जनता के लिए ही निकालूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।